हेलो एंड वार्म वेलकम टू वाइज ब्रेन मोटिवेशन चैनल। मैं हूं तपन नागदा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूं और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं। अगर मैं मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए हूं। अपने स्टूडेंट करियर में भी मैं टॉपर रहा हूं और अपने 20 ईयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से बहुत आसान शब्दों में, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में आपको एक्सरसाइज समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं और मैथ सब्जेक्ट में आपकी एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाए। क्लास 6 मिडिल स्कूल की पहली सीढ़ी है। अगर मैथ्स के लिए एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाए तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इंटायर करियर के लिए यह हेल्पफुल होगा। इसलिए प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। आप यह वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 और 2 के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। तो लेट्स बिगिन। क्लास 6 का मैथ्स हम करने जा रहे हैं और उसमें हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, होल नंबर्स। एक्सरसाइज 2.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7, इसे हम रीड करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। इसको हम अच्छे से समझते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, यहाँ आपको कुछ ABCD क्वेश्चंस हैं जिसमें पेयर्स दी हुई हैं नंबर्स की, और इन सारी पेयर्स में आपको क्या बताना है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। पहले आपको ये बताना है कि नंबर लाइन पर कौन सा होल नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट में है। यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर लेफ्ट में है, आपसे राइट नहीं पूछा है। ये ध्यान दीजिएगा ताकि आंसर लिखते समय हम लेफ्ट यूज करेंगे वर्ड। ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम, और उनमें लेस देन, ग्रेटर देन का अप्रोप्रिएट साइन भी उनके बीच में लगाना है। तो दो काम है। पहला, हमें ये बताना है कि ये जो पेयर दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 530 और 503, इसमें हमें बताना है कि नंबर लाइन पर कौन सा नंबर लेफ्ट में लाई करेगा, फर्स्ट, और सेकंड, इन दोनों के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन का एक अप्रोप्रिएट साइन भी बताना पड़ेगा, ये देखते हुए कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी इसकी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर हमने देखा था क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये होल नंबर्स होते हैं। अब हम इसे नंबर लाइन पर लिखते हैं। देखिए नंबर लाइन पे किस तरीके से लिखेंगे हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। इसमें हम सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करते हैं। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया एंड लेवल इट 0। हमने इसको 0 लेवल कर दिया, ठीक है ना, हमने लेवलिंग कर दी, इस पॉइंट को लेवल कर दिया 0 के पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 0 के राइट में हम एक पॉइंट एक और मार्क करेंगे एंड लेवल इट एज 1, ठीक है। अब 1 के राइट में हम तीसरा पॉइंट मार्क करेंगे एंड वी लेवल इट एज पॉइंट, इसका नाम क्या देंगे, 2। ये 2 नंबर हो गया कहने का मतलब। तो हमने इस तरीके से इसकी लेवलिंग कर दी। और लेवलिंग कैसे की है, देखिए 2 में से 1 जाता है तो 1 आएगा, है ना, 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा।
सपोज करिए वापस से मैंने एक और पॉइंट मार्क किया, फिर से उसको लेबल किया 3, फिर एक और पॉइंट लिया, उसको लेबल किया 4, 5, 6, 7, इस तरीके से मैं पॉइंट्स मार्क करके लेबल करता गया। अब सपोज कीजिए 7 में से 6 गया तो भी 1 आया। कहने का मतलब है कि इनका डिफरेंस 1 है, यानी कि यूनिट डिफरेंस है इनके बीच में। तो यहाँ पर जो दोनों किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, फॉर एग्जाम्पल 1 और 0 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। इसे हम कहेंगे यूनिट डिस्टेंस। वैसे ही 5 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हम कहेंगे यूनिट डिस्टेंस। अब एक बात हम और देखते हैं कि अगर हमें यह बताना है कि फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 यूनिट। वैसे ही 2 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये यूनिट डिस्टेंस मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब हम यूनिट डिस्टेंस लेकर ही, यानी 1 का डिस्टेंस लेते ही जैसे जैसे हम राइट की ओर बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे हम कंसेप्ट समझते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में हमारे काम आएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं इन दो पर्टिकुलर नंबर की बात करूं, इनको कंपेयर करूं, तो हम देख रहे हैं कि 6 जो है 5 के राइट हैंड साइड में है, और हमें ये भी पता है कि 6 5 से बड़ा होता है ना। वैसे ही 5 जो है 4 के राइट में है और 5 4 से बड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे हम राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं नंबर्स बढ़ रहे हैं, या राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा है। देखिए 5 के राइट में 6 है, इसलिए 6 5 से बड़ा है। 4 के राइट में 5 है, इसलिए 5 4 से बड़ा है, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया। एक और बात, अगर मैं 3 और 4 को कंपेयर करूँ तो 3 जो है 4 के लेफ्ट में है और 3 4 से छोटा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 की बात करूं तो नंबर लाइन पर 2 जो है वो 3 के लेफ्ट में है, तो 2 3 से छोटा है। तो यहाँ हमें एक बात पता चल रही है कि जो नंबर्स राइट हैंड साइड पर हैं नंबर लाइन में वो बड़े हैं, या जो नंबर राइट हैंड साइड पर होता है किसी भी नंबर के वो बड़ा होता है, और अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर होता है किसी नंबर के तो वो नंबर छोटा होता है। देखिए इसको और ठीक से समझते हैं। आउट ऑफ एनी टू होल नंबर्स द नंबर ऑन द राइट ऑफ द अदर नंबर इज ग्रेटर नंबर। जो मैंने अभी आपको समझाया, ये कह रहा है कि अगर 2 होल नंबर्स दिए हुए हैं तो जो राइट में नंबर होगा दूसरे नंबर के वो ग्रेटर नंबर होगा। तो जो भी नंबर राइट में होगा, याद रख लीजिए, जो भी नंबर राइट में होगा वो ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट होल नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर इज द स्मॉलर नंबर। तो जो नंबर लेफ्ट में होगा वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर किसी भी नंबर के राइट में होगा तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जो नंबर किसी भी नंबर के लेफ्ट में होगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो राइट वाला नंबर बड़ा और लेफ्ट वाला नंबर छोटा। फिलहाल आप इस तरीके से
याद रख लीजिए। तो एक बार फिर से यहाँ ये जो नंबर लाइन है यहाँ पर हम पॉइंट्स मार्क करके जल्दी से लेवल कर लेते हैं समझने के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मैंने क्या किया कि इनको लेबल कर दिया और मार्क कर दिया, मार्क करके लेबल कर दिया। ठीक है, अब एक बात अगर मैं यहाँ पर देखूं और अगर हम 7 और 3 को सपोज कीजिए कंपेयर करें, कहाँ है, ये 3 है और ये 7 है, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो राइट में कौन है, राइट में 7 है, इसलिए 7 जो होगा वो 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमें कंपैरेटिवली बिगर नंबर्स मिल रहे हैं। और अगर अगेन मैं 3 और 7 को ही कंपेयर करूं तो 3 लेफ्ट में है, तो जो लेफ्ट में नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो कंपैरेटिवली हमें स्मॉलर नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 इज लेस देन 7, क्योंकि 3 7 के लेफ्ट में है इसलिए 3 7 से छोटा है। अगर मैं अभी 7 ना लूँ और 6 लूँ तो 6 क्या है, नंबर लाइन पर 3 के राइट में है इसलिए 6 3 से बड़ा है। 2 के राइट में जितने भी नंबर्स हैं 3 4 5 6 7 वो सब 2 से बड़े हो जाएंगे, और 2 के लेफ्ट में जितने भी नंबर है 1 0 वो 2 से छोटे हो जाएंगे। तो अगर किसी नंबर, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी नंबर लाइन की बात चल रही है, किसी भी नंबर का जो कि नंबर लाइन पर मौजूद है उसके लेफ्ट में जो नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर होगा और जो राइट में नंबर होगा वो बिगर नंबर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर। चलिए, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर लाइन में राइट में लाई करेगा और जो नंबर छोटा है वो नंबर लाइन पर लेफ्ट में लाई करेगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब हम क्वेश्चंस अगर करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, ये पेयर दे रखा है हमको 530 और 503 का, 530 और 503। तो जैसा कि क्वेश्चन में मैंने बताया था हमें 2 काम करना है। पहले तो ये देखना है कि कौन सा नंबर इसके लेफ्ट में है और दोनों के बीच फिर अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो हमसे पूछा है कि इस नंबर्स के पेयर में, जो हमें नंबर्स दिए हैं इनके पेयर्स में कौन सा होल नंबर जो है वो नंबर लाइन पर दूसरे नंबर के लेफ्ट में लाई करेगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमसे पूछा है कि नंबर्स के पेयर में कौन सा होल नंबर नंबर लाइन पर दूसरे नंबर के लेफ्ट में होगा। तो ऑब्वियसली जो नंबर छोटा होगा वही दूसरे नंबर के लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन पर। तो हमें इन पेयर्स में से ये देखना होगा सबसे पहले कंपेयर करके कि इन दोनों नंबर में से छोटा कौन है। ठीक है, ठीक है, हम इसको कंपेयर करते हैं 530 और 503 को। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग 530 एंड 503, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग 530 एंड 503। अब इसे इस तरीके से लिखा जाता है कंपेयर करने के लिए, एक के नीचे एक, 530 एंड 503। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किया जाता है ना। तो यहाँ कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 और यहाँ भी 3। अब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, इसलिए अब हमें क्या करना होगा कि जो ग्रेटेस्ट प्लेस है या जो हाईएस्ट प्लेस है या लेफ्ट हैंड साइड जो है वहाँ से शुरू करके कंपेयर करना। अब इसके ग्रेटेस्ट प्लेस पर जो नंबर है वो इक्वल है, दोनों तरफ 5 है, इसलिए अब हम सेकंड हाईएस्ट प्लेस पर जाते हैं। सेकंड हाईएस्ट प्लेस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है, और हमें छोटे नंबर को पता करना है, छोटा नंबर पता करना है इन दोनों में से। तो यहाँ सेकंड हाईएस्ट प्लेस पर हमें क्या पता चला कि 0 इज लेस देन 3, देयरफॉर
इससे ये पता चल रहा है कि 503 इज लेस देन 530। तो 530 और 503 में से कंपैरिजन करने पर हमने देखा कि 503 जो है वो छोटा नंबर है। और मैंने बताया था कि जो नंबर छोटा है वो लेफ्ट पे लाई करेगा। तो यहाँ पर 503 is less than 530, hence 503 lies on the left of the number line। इसलिए 503 नंबर लाइन के लेफ्ट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो अभी पहला पॉइंट हुआ, आपको बताना था कि कौन सा नंबर लेफ्ट पे लाई करेगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर लेफ्ट पर लाई कर रहा है, 503। और हम चाहें तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आंसर को, या ब्लॉक बना सकते हैं इस तरह से, और लेफ्ट को भी हाईलाइट कर दीजिए कि 503 जो है लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। ये हो गया आपका आंसर का फर्स्ट पार्ट। आपसे पूछा था कि कौन सा नंबर लेफ्ट में लाई कर रहा है। अब आपसे सेकंड आपको क्या करना है, वी हैव टू राइट, आपसे पूछा है राइट द नंबर्स विथ द अप्रोप्रिएट साइन। और अप्रोप्रिएट साइन कौन सा, लेस देन का या ग्रेटर देन का, उनके बीच नंबर लगाना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 530 और 503। 503 छोटा था, इसका मतलब 530 जो है ये बिगर नंबर है, और ये क्या है, स्मॉलर नंबर है। अच्छा, ये लेफ्ट पे मिलाई करता है, हमने देखा ये इसके 503 530 के लेफ्ट में लाई करेगा, और 530 की बात करूँ तो 503 के राइट में लाई करेगा। ठीक है, तो अब स्मॉलर नंबर 503 है, बिगर नंबर 5। अब साइन लगाना है, तो देखिए ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन। कई लोगों को इससे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि ऐसे साइन लगाएं कि ऐसे। तो भाई देखिए, ये साइन जो होता है वो ग्रेटर देन का होता है, ये जो साइन होता है वो लेस देन का होता है। अब इन दोनों के बीच लगाना है, तो पहले मैंने बड़ा नंबर लिख लिया, तो ये नंबर देखिए कैसा दिख रहा है, ये साइन चिड़िया की चोंच जैसा लग रहा है। तो याद रखिएगा, चिड़िया अपनी चोंच, चिड़िया ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ें इस तरीके से इसको समझाते हैं टीचर्स, कि चिड़िया अपनी चोंच उधर खुली रखती है जिधर दाना ज़्यादा होता है। सपोज कीजिए बहुत सारे दाने हैं, तो चिड़िया जो है अपना चोंच किधर खुले रखेगी, जिधर दाना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 503 अगर पहले लिखते और 530 लिखते, तो यहाँ अगेन चिड़िया अपना मुंह उस तरफ खोलेगी जिधर दाना ज़्यादा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली देखिए लेस देन का साइन लग गया इस ट्रिक से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अगेन इसमें यही दो बातें बतानी है, एक तो ये कि कौन सा नंबर दूसरे के लेफ्ट में है, और दूसरा दोनों के बीच अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो चलिए इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमसे पूछा है कि इन पेयर में से कौन सा होल नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट में लाई करेगा नंबर लाइन पर। तो जो नंबर छोटा है वो दूसरे नंबर के लेफ्ट में लाई करता है। ठीक है, तो हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है। जो नंबर छोटा हो जाएगा वो नंबर लाइन में उस नंबर के लेफ्ट में लाई करेगा। तो हम लिखते हैं 370 और उसके नीचे लिखते हैं 307। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं।
इसमें कितनी है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है जो कि है 3। तो अब हम डिजिट सेम हो गई, तो अब हमारा अगला काम होता है कि ग्रेटेस्ट प्लेस या लेफ्ट से शुरू करें और कंपेयर करें। इधर 3 है, ये इधर 3 है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम सेकंड हाईएस्ट प्लेस को कंपेयर करेंगे 7 और 0। तो हम छोटे नंबर की तलाश में है, तो 0 इज लेस देन 7, देयरफॉर 307 इज लेस देन 370। हमें यहाँ पर पता चला कि 307 छोटा है 370 से, तो चूंकि 307 छोटा है 370 से, इसलिए 307 lies on the left of the number line. Hence 307 lies on the left of किसके 370 के, on the number line। देखिए हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर था वो क्या था। यहाँ पर भी मैंने ये लिखा कि 530, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, 503 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिएगा 530, क्योंकि ये 530 के लेफ्ट में है, करेक्शन कर लीजिएगा। 503 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द 530 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर तरीका इसको लिखने का। एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। हैंस 503 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन, दैट्स ऑल। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, 307 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, ये तो पहला काम हो गया। अब हमें अप्रोप्रिएट साइन लगाना है उनके बीच में। क्या लगाना है हमें? अप्रोप्रिएट साइन दोनों के बीच में, 307 और 370 के बीच में। तो चलिए, या तो 307 भी पहले लिख सकते हैं, 370 भी। मैं लिखता हूँ 370। और चिड़िया अपना मुंह उधर खोलती है जिधर दाना ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। और ऑब्वियसली 370 ग्रेटर है 307 से, तो 307 हमने बता दिया कि ये लेफ्ट पे लाई करता है, और बाद में लगा दिया अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 98765। अगर आपको इसको पढ़ना हो, आपको देगा 98765, तो कैसे पढ़ेंगे? पहले तो कॉमा लगा देंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से, 3 2 1s 10s 100 1000 और 10,000, तो ये हो गया 98,765। और इसी तरीके से ये हो जाएगा 56,789। अब हमें देखना है कि गिवन पेयर में से कौन सा नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट में लाई करेगा नंबर लाइन पर। तो जो नंबर छोटा होगा वो दूसरे नंबर के लेफ्ट में लाई करेगा नंबर लाइन पर। हम कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में छोटा कौन है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, 9 8 7 6 5, और ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। पहला काम हमें हमेशा जब आप कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ये दोनों नंबर को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखी जाती है। 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है। अब चूंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं, तो हमारा अगला काम होता है कि हम हाईएस्ट प्लेस या ग्रेटेस्ट प्लेस को देखें और उनको कंपेयर करें। हाईएस्ट प्लेस जो लेफ्ट में जनरली है, ये लेफ्ट में है 9 9 और 5। तो हम छोटे नंबर की तलाश में है, क्योंकि हमें बताना है कि लेफ्ट में कौन लाई करता है। जो छोटा होगा वही लेफ्ट में लाई करेगा। तो यहाँ पर 5 जो ग्रेटेस्ट प्लेस है उसको हमने कंपेयर किया, तो पता किया कि 5 इज लेस देन 9,
देयरफॉर ये जो नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 ये लेफ्ट में लाई करेगा नंबर लाइन के, ठीक है, लेफ्ट। तो ये इससे छोटा हो जाएगा बस। वैसे तो साइन हमको बाद में बताना, फिलहाल मैंने अभी लगा दिया है 98765। आप चाहे तो अभी साइन ना लगाएं और ऐसा बोल दें कि 5, 6, 7, 8, 9 इज स्मॉलर देन। किस तरीके से, देखिए मैं बताता हूँ। अगर हम यहाँ साइन नहीं लगाएं तो हम लिख लेंगे कि 5, 6, 7, 8, 9 इज स्मॉलर, क्योंकि साइन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमसे सेपरेट पूछा है कि साइन जो है वो आपको लगाना है तो ठीक है, बाद में लगा देंगे। अभी हम ऐसे लिख देते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में कि 5, 6, 7, 8, 9 इज स्मॉलर देन, या सिंस का साइन लगा दिया, सिंस 5, 6, 7, 8, 9 इज स्मॉलर देन 9, 8, 7, 6, 5, hence 5, 6, 7, 8, 9 lies on the left of, इसके लेफ्ट में, ये इसके 98,765 के लेफ्ट में लाई करेगा ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब सेकंड, आपको अप्रोप्रिएट साइन बताना है। टू राइट द अप्रोप्रिएट साइन, तो पहले दोनों नंबर्स को लिखते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूँ 98765 को, और फिर लिखता हूँ 5, 6, 7, 8, 9 को। आप उसे भी पहले लिख सकते हैं। तो चिड़िया अपना मुंह उस तरफ खोलती है जहाँ दाना ज्यादा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन का साइन लग गया। अब डी पार्ट पर हम आते हैं, और डी पार्ट में भी दो नंबर हैं, और हमें देखना है कि गिवन पेयर में से कौन सा नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट में लाई करेगा नंबर लाइन पर। तो जो नंबर छोटा होगा वो दूसरे नंबर के लेफ्ट में लाई करेगा नंबर लाइन पर। तो हम कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से छोटा कौन है। तो इसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स को लिखना होगा। तो लिखते हैं फॉर कंपेरिजन 9830415, है ना, ये मैंने लिख दिया। अब इस दूसरे नंबर को कंपैरिजन के लिए इसके ठीक नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा आप ऐसा किया करें कि जो बड़ी डिजिट्स हैं उनको हमेशा 1 से स्टार्ट करके लिखना, यानी राइट हैंड साइड से। देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 1। वैसे तो हमें देखने से ही समझ में आ गया है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स हैं। इसमें 7 डिजिट्स हो गए। और इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये 8 डिजिट वाला नंबर है, तो ऑब्वियसली 7 डिजिट वाला नंबर छोटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको रीड भी करके देखते हैं। रीड मीन्स की इंडियन सिस्टम में ये क्या हो जाएगा, दोनों नंबर देखते हैं। 9830415 इंडियन सिस्टम में ऐसा लिखेंगे 322, और ये क्या हो जाएगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। तो इसे रीड करेंगे 98,30,415। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 98 लाख। अब दूसरा नंबर लिखते हैं पहले, 100230001 322। देखिए इस तरीके से इंडियन सिस्टम में लेफ्ट से शुरू करके कॉमा लगाते हैं। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़।
तो इसे रीड करेंगे 1,23,001। तो ये लैक्स में है जबकि ये करोड़ में है, इसलिए ये बड़ा हो गया। तो इसलिए 9,8,3,0,415 is smaller than 1,00,2,3,001। Hence जो आपका नंबर है, एक बार अच्छे से देख के लिख लेते हैं, 9,8,3,0,415 lies on the left of, किसके लेफ्ट में लाई करेगा, 1,00,2,3,0,01 on the नंबर लाइन। ये आपका पहला काम हो गया कि आपने बता दिया कि कौन सा नंबर लेफ्ट में लाई करेगा। अब हमें इसको राइट करना है नंबर को विथ अप्रोप्रिएट साइन। दूसरा काम क्या है, देखिए पहला तो ये हो गया हमारा, ये हमने बता दिया कि कौन सा लेफ्ट में। और दूसरा काम क्या करना है, टू राइट द नंबर्स विथ अप्रोप्रिएट साइन। तो चलिए इस बार हम पहले ये लिख लेते हैं, 9,8,3,0,415 और इसके साथ लिखा हमने 100,2,3,0,01। क्या था ये, 1,23,001 और ये था 98,30,415। तो ये बड़ा है, तो चिड़िया अपना मुंह उधर खोलती है जिधर कि दाना ज़्यादा हो। तो ये ऑटोमेटिकली लग गया ग्रेटर देन का साइन। और ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है वो भी फिनिश हो गया, जो कि लास्ट पार्ट था। लेकिन अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैथ्स को समझना ही काफ़ी नहीं होता है, मैथ्स की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आप हर सम की 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया करें, अच्छे से रिवीजन किया करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो एक बार फिर से यह वीडियो देखिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो या आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर मैं मेरे चैनल की बात करूं तो आपसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए। मैंने कई एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं। मेरे चैनल में स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टिप्स, मैथ्स, क्लास 6 मैथ्स, वीडियो फॉर स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। मैंने कई शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए हैं। मेरे कई इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इन वीडियोस को देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए, रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे भी कई इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।